एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9। मैं घर धुल रही हूँ। रोज़ की तरह सुबह उठकर मैं ले ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन, उसके बाद धनिया पानी और उसके बाद फिर लग गई हूँ घर के काम करने में। तो दिन है आज सोमवार का और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और डे है हमारा वेट लॉस जर्नी का 10। आज 10वां दिन है हमारी वेट लॉस जर्नी का। तो मेरा तो भाई अच्छे से बीत रहा है। आप सभी का कैसा चल रहा है वो भी हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर से ज़रूर। तो 10वां दिन था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। आज मैं नाश्ते में बनाई थी घुगनी, यानी कि चने की सब्जी और साथ ही पराठे। बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं और धनिया पानी पीने के बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर चुकी हूँ। आप सभी के साथ मैं वो सब शेयर नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था जिसके वजह से चार्ज में मैं डाल कर रखी थी, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर नहीं की। खैर कोई नहीं, चलिए अभी मैं बोल कर वॉइस ओवर के ज़रिए आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो कल हमारे तरफ ना कल क्या रोज़ ही बहुत लू चल रही है, इतनी हवा चलती है कि मैं क्या बोलूँ। लगता है ऐसा कि आज 1-2 दिन में स्कूल भी बंद कर देंगे यहाँ के डीसी, क्योंकि इतनी गर्मी हो ही रही है ना कि क्या बोले। तो इसीलिए बहुत हवा चल रही थी ना, तो थोड़ा सा घर में धूल डस्ट टाइप का हो गया था। मैं बोली चलो नल चल रहा है तो साथ के साथ घर को धुल ही देते हैं। वैसे भी मैं सप्ते में 2 बार घर को धुलती ही हूँ, क्योंकि धुल देने से ना थोड़ा सा अच्छा रहता है, अच्छे से धूल वगैरह सब कुछ निकल जाता है। साथ ही राशन भी आ चुका था मेरे घर में, तो सारे किचन के डब्बे वगैरह धुली हूँ और यहाँ पर मैं जिसमें राशन रखती हूँ उसे धुल रही हूँ और साथ ही जिसमें आटा रखती हूँ ना उसे धुल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इन सभी कामों को कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, घर का सारा काम काज सब कुछ हो चुका था, पूजा पाठ हो गया है। यहाँ पर नहा धोवा कर मैं ले ली हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में वही हमारा फेवरेट चने की चाट, जो कि बहुत बार मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, इसीलिए आज शेयर नहीं की, क्योंकि सुबह में मैं बनाई थी घुगनी, तो उसी वक्त मैं अपने भी चने को बॉईल करके रख लेती हूँ। तो उसी के साथ जो भी था घर में, कुकुम्बर, प्याज वगैरह सभी को कट करके खा लिए हैं। और उसके बाद फिर खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज मेरे किचन में खाना बन रहा है दाल चावल और फिर आगे देखिएगा क्या क्या। वैसे दाल चावल तो हमारे घर में रोज़ ही बनते हैं, प्रतिदिन बनती है, मतलब एक टाइम दोपहर में हमारे घर में तो चावल बनता ही है। आप सभी के घर में ऐसा होता है या नहीं, कमेंट कीजिएगा भाई। ऐसा तो नहीं है सिर्फ बिहार झारखंड के ही लोग ऐसा खाते हैं। आप लोग क्या खाते हो दोपहर में मुझे बताइएगा। और हमारे घर में तो भाई मतलब दोपहर में हमारे तरफ सभी के घर में दाल चावल, फिर उसके बाद जो भी सब्जियां हो वो बनती है। तो खैर वही दाल चावल बन गया है और यहाँ पर मैं तल रही हूँ पापड़। तो पापड़ बन चुका था, साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ चने दाल की पकौड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, और सब्जियां भी कुछ नहीं थी, तो जिसके कारण मैं सोची चलो आलू तो बॉईल कर ही दी हूँ, पापड़ तल गया है और यहाँ पर चना का जो दाल था उसे मैं भिगो दी थी, तो अच्छे से आधे घंटे में हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर उसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। ऐसा नहीं की हूँ कि पूरा पतला नहीं की हूँ, बिल्कुल नहीं, इसका पूरा पतला पेस्ट नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा मतलब दरदरा सा ही है, जिसे वैसे करने से ना अच्छा लगता है खाने में, जिसे हम प्याजी भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार।
तो यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद थोड़े से मतलब 2 प्याज को स्लाइस में कट कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ हल्दी। उसके बाद थोड़ी सी चाट मसाला डाल देंगे और चाट मसाला डालने के बाद यहाँ पर जो मैं प्याज को कट करके रखी हूँ उसे भी डाल देंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे, उसे भी डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करके तब बनाकर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चाय के साथ भी इसे आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में तो अच्छा लगता ही है और गरम गरम रहता है तो कुरकुरा सा भी अच्छा लगता है। तो जब आपके घर में सब्जी वगैरह ना हो तो इस तरीके का आप पकौड़ी दाल चावल के साथ बनाकर खाइएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ये नहीं कि आप वेट लॉस में हो तो रोज़ रोज़ ऐसा खाओ, बिल्कुल नहीं, कभी कभी चल सकता है क्योंकि ये तली भुनी चीज़ें थोड़ी सी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट पहुंचाती है। और दूसरी बात कि गर्मियां भी हैं तो गर्मियों के टाइम में ज़्यादा तला भुना खाना नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए कभी कभी जैसे कि आपके घर में सब्जी ना हो या फिर कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन हो तो आप इस तरीके का कुछ बना सकते हैं। हालांकि मैं देखिए बहुत कम तेल में ही बना रही हूँ और सच बताती हूँ बहुत अच्छा लगता है। ये बेसन के पकौड़े से तो बहुत अच्छा लगता है। चने दाल की पकौड़ी अच्छी लगती है, हमारे घर में तो सभी को पसंद है। तो चलिए फ्रेंड, इसे बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। मैं आधा ही पकौड़े बनाई थी जितना आपको मैं दिखाई, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए और वो ना आकर तुरंत ही जा रहे थे बिना खाना खाए ही ऑफिस। तो मैं बोली नहीं, आपको थोड़ा सा भी खा लीजिए। तो जल्दी जल्दी उतने पकौड़े में ही उनको मैं खाना निकाल करके दी और वो खाकर चले गए हैं ऑफिस। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेरी थाली। आज बहुत अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, थोड़ा सा कि दिखने में भी खूबसूरत लगे। मेरी वाली थाली, हमेशा हस्बैंड जी की थाली शेयर करती हूँ क्योंकि वो थाली दिखने में अच्छी लगती है और मैं तो किसी भी तरीके से ले लिया करती हूँ। तो सोची चलो आज मैं थोड़े अच्छे से सर्व करती हूँ, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज की थाली में हमारे है, सबसे पहले है चावल, दाल, सैलेड, उसके बाद फिर आलू, टमाटर, कच्चे प्याज, सूखी मिर्ची से मैं बनाई थी चोखा बोल लीजिए, चटनी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। मुझे इस तरीके का चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में है अचार, उसके बाद पापड़ और उसके बाद है 2 चने दाल की पकौड़ी। दिखने में कैसी लग रही है थाली ज़रूर बताइएगा। मुंह में पानी आ रहा ना, लग रहा ना खा ले। सच में बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दोपहर का ऐसा खाना अगर हमें मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। हस्बैंड जी तो खा करके चलिए ऑफिस चले ही गए हैं और बच्चे दोनों खा रहे हैं, उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद फिर जो हमारा रेगुलर का काम होता है उसे भी कर लेते हैं। खाने के बाद कभी भी मत बैठना डियर। अगर आप अपना वेट लॉस जल्दी चाहती हैं तो यकीन मानिए 3 टाइम आप मेन मील लेते हो ना, मेन मील लेते के साथ आप बिल्कुल भी बैठे ना रहें। खाना खा रहे हैं उसके बाद या फिर थोड़ी बहुत टहले। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत स्पीड वाला काम करना है, बहुत हैवी वाला काम करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हल्के फुल्के जो काम हो सकते हैं जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े समेटना, थोड़ा बहुत टहल लेना या फिर किसी से खड़े होकर बातें भी कर लेना, उस टाइप का भी आप कर सकते हो। आप देखना आपकी बॉडी में कितना इफ़ेक्ट्स पहुंचेगा। चलिए यहाँ पर मैं एक और
क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड कहते हैं दीदी आप कौन सा दाल बनाती हो, इतना पतला रहता है। तो डियर, मेरे घर में अरहर और मूंग की दाल बनती है और हमारे में चावल के साथ ऐसे ही पतली दाल ही खाई जाती है। रोटी के साथ हम लोग गाढ़ी दाल खाते हैं, लेकिन चावल के साथ एकदम ऐसे ही पतली दाल खाते हैं। और 32 बार जो च्यू नहीं कर सकते हैं, बस ऐसे ही सैलेड के साथ आप चावल रख लीजिए और उसके बाद च्यू कीजिए। और नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रोटी खाइए। रोटी में आप गेहूं का भी रोटी खा सकते हो, मल्टीग्रेन भी खा सकते हैं, और फिर जौ का भी खा सकते हैं, रागी का भी खा सकते हैं, आप सब चीज़ का खा सकते हैं। हाँ, हो सके तो आप गेहूं का कम खाएं, रागी का, मल्टीग्रेन, इन सभी का आप ज़्यादा करके यूज़ करें। तो अभी फ्रेंड शाम का टाइम हो गया था और जो भी शाम का काम होता है सब कुछ हो गया है, शाम बत्ती वगैरह मैं दे दी हूँ। अभी मैं आ गई थी इन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। आज के खाने में फिर से बन रहा है आलू की भुजिया और रोटी, और यहाँ पर मेरी मिष्टी कट कर रही है सैलेड। आजकल सैलेड को कट करने का काम उसी का होता है, तो उसी के वही कट कर दी है। साथ ही मैं अपने लिए इस तरीके का कट कर ली हूँ क्योंकि मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। किसी ने मुझसे पूछा था दीदी दोपहर का खाना खाते हैं ना, उसके बाद फिर शाम को भूख लग जाता है तो क्या खाएं। तो डियर, आप उस वक्त रोस्टेड चना जो आता है आप उसे खा सकते हैं, किसी भी खट्टे फ्रूट को ले सकते हैं, कुछ इस टाइप का आप ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ, तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप बिस्किट वगैरह ले लें, मिक्सचर, गेठिया, सेव, इन सभी को मत लीजिएगा। आप रोस्टेड चना ले लीजिए या फिर फ्रूट ले लीजिए या फिर मुरही में कुछ भी मिक्स करके खा लीजिए, जैसे कि चना वगैरह। इस टाइप का जो हेल्दी वर्जन होता है ना, बस उसे ही खाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी समोसे वगैरह मंगा के खा ली, ये सब नहीं करना है ना। तो चलिए, इन लोगों को भी खाना दे दी हूँ और मैं भी सिर्फ खीरा ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। और फिर ये खा लेंगे, उसके बाद फिर मुझे राशन का सामान भी आ गया था, उन सभी राशन को भी सरियाना है। तो आज तो काफ़ी लेट होने वाली है। वैसे डब्बे वगैरह सारे सूख गए थे जो कि मैं सुबह में ही धुल कर रखी थी। तो देखिए, रात के भी खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, मैं काम करते ही रहती हूँ। शायद इसी वजह से मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, मेरे इंचेस भी जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जा कर के कुछ होगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा डियर। आप देखते ही होंगे, कमेंट्स पढ़िएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि हाँ दीदी हमारा इतना वेट लॉस हो गया, हमारा उतना वेट लॉस हो गया। जब उनका लॉस हो रहा तो आपका क्यों नहीं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होगी, तो इसीलिए उस कमी को हटाएं और फिर जैसे मैं बता रही हूँ बस उसी तरीके से करते जाएं। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें।